अब तक हमने स्वरों के बारे में विस्तार से चर्चा की है। आने वाले कुछ वीडियो में अब हम व्यंजनों के बारे में जानेंगे। तो सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ध्वनियों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, पहला स्वर तथा दूसरा व्यंजन। स्वर वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में हवा निकलने के मार्ग में कोई बाधा या अवरोध नहीं होता। स्वरों के बारे में विस्तार से जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक उपलब्ध है। व्यंजन वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में हवा निकलने के मार्ग में कुछ न कुछ अवरोध अवश्य होता है। व्यंजन बोलते समय हवा कभी पूरी तरह बाधित हो सकती है, कभी हवा निकलने का रास्ता इतना पतला या संकीर्ण हो जाता है कि बिना घर्षण के हवा का बाहर निकलना लगभग असंभव हो जाता है। इसके अतिरिक्त कभी जीभ की नोक, दांत, तालू, मूर्धा इत्यादि स्थानों पर बहुत थोड़े समय के लिए रुककर बाहर निकलती है। ये ध्वनियां भी व्यंजन कहलाती हैं। व्यंजन के उच्चारण में कहीं न कहीं स्वर की सहायता जरूर लेनी पड़ती है, चाहे वह कितना ही हल्का क्यों न हो। व्यंजन का उच्चारण लंबे समय तक नहीं किया जा सकता। उन्हें स्पष्ट रूप से बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता जरूर होती है। प्रायः सभी व्यंजन अनाक्षरिक होते हैं, अर्थात व्यंजन अक्षर का निर्माण नहीं कर सकते। हम आने वाले वीडियोस में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सभी व्यंजनों का उच्चारण स्थान निश्चित होता है। व्यंजनों को उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, प्राण शक्ति के आधार पर, स्वर तंत्रियों के आधार पर, संयुक्तता तथा असंयुक्तता के आधार पर, उच्चारण शक्ति के आधार पर तथा अलिजिह्वा अर्थात कौवे के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। हम अगले वीडियो में उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के वर्गीकरण की चर्चा करेंगे। तो देर किस बात की, जल्दी से जल्दी चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए।